नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं पीपीएच पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और बुलेटिन की शुरुआत पंजाब की खबर के साथ। पंजाब में जालंधर के बस्ती बाबा खेल नहर के पास एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान डीएसपी दलवीर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी दलवीर बीती रात किसी के साथ घर से निकले थे। वापसी के दौरान उन लोगों ने डीएसपी दलवीर को बस स्टैंड के पास उतार दिया, जिसके बाद नहर के पास डीएसपी का शव मिला। ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले बस्ती इब्राहिम खान के ने देर रात हंगामा भी हुआ था, जहां गांव के सरपंच भूपेंद्र के घर आए पीएपी में तैनात डीएसपी दलवीर सिंह ने पार्किंग को लेकर के हवा में फायरिंग भी की थी। फिलहाल अब पूरा मामला जांच के घेरे में है। मौत के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार क्या कुछ वजह है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गीतांशु तेजवाल जुड़ चुके हैं। गीतांशु, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हड़कंप मचा हुआ है, डीएसपी का शव मिला है, पूरी जानकारी विस्तार से। जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, नया साल था और हो सकता है वह नया साल मनाने के लिए निकले हों। जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह अपने दोस्तों के साथ निकले थे और वहां से वापस जाते समय उनके दोस्त उन्हें बस स्टैंड जो है ड्रॉप करके वापस चले गए थे। जो जानकारी मिल पा रही है कि देर रात उनकी डेड बॉडी जो है वो दावत के थी और जैसे ही पता चलता है, हड़कंप मच जाता है। थाना 2 की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू करती है। हालांकि पुलिस ने जो अभी तक जानकारी दी है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और पूछगिछ की जा रही है। जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, उनमें उनके दोस्तों को भी जो है हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार कई घंटे हो चुके हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो डीसीपी 1 की जानकारी है, वह उन्होंने ये बताया है कि फिलहाल जो है अभी पूरी जांच नहीं हुई है, जिसके बाद जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर मामला क्या है और हुआ क्या था। क्योंकि जो मृतक है, उनके सर पर भी चोटों के निशान पाए गए हैं और आसपास जो है फिलहाल ना कोई एक्सीडेंट का निशान है। और आगे ये मर्डर है या हुआ क्या था आखिर, ये सब जांच का विषय है। फिलहाल पूछताछ चल रही है। जी गीतांशु, जब डीएसपी अपने घर से निकले, किन लोगों के साथ निकले थे? क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है? जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल पा रही है फिलहाल, जो डीएसपी है वह कपूरथला रोड की उनकी रिहाइश है और पीएपी जालंधर में वह कमांडेंट के तौर पर तैनात है। और पीछे भी बीते दिनों वह विवादों में आए थे, क्योंकि गांव मंड में उनकी गोलियां चलाने की जो खबर है वह वायरल हुई थी, जिसके बाद वह चर्चा में आए थे। मगर राजीनामा इस खबर के बारे में हो चुका था और अब जो वारदात हुई है वह सामने आई है, वह कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी की लाश मिलना और आगे जो है इस पूरे मामले में अभी जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर हुआ क्या था। और वह अपने दोस्तों के साथ निकले थे, तो पुलिस ने उनके दोस्तों को भी हिरासत में लिया हुआ है ठीक है और गीतांशु, जांच अभी बिल्कुल जारी अभी है। जांच चल रही है। जांच के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इसकी भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब के अमृतसर में एक तरफ जहां लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं अमृतसर के नेहरू इलाके में पुरानी रंजिश के चलते जमकर के ईंट पत्थर भी चले हैं। यहां तक कि धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं पर पीड़ित अमृतपाल सिंह के परिजनों का ये कहना है कि 1 महीने पहले इन लोगों के साथ झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद जमानत मिल गई थी और झगड़ा खत्म हो गया था। लेकिन अब वे देर रात शाम फिर एक बार आए और ईंट पत्थर फेंकने लगे, जिससे कि आसपास की गाड़ियां को भी नुकसान पहुंचा है और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कई लोग। और देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वहां पर गाड़ियां खड़ी थी उनकी हालत हो चुकी है। फिलहाल घायल बेटे और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों का इलाज जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਝੱਗ ਸੇਕਣ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਨਾਲੇ ਦਾਤਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਚਲ ਗਏ ਆ। 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ।
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲ ਗਏ ਆ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। नए साल के आगमन पर देश विदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और गुरु घर का आशीर्वाद लिया है। रात से ही श्रद्धालु दरबार साहिब पहुंचने शुरू हो गए थे। सबसे खास बात यह है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, घना कोहरा भी पड़ रहा है, लेकिन घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है और श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान भी किया है। 4 से 7 घंटे तक कतारों में लगकर श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका तो वहीं पर भक्त खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहे हैं और मानते हैं कि उन्हें इस खास दिन यानी कि साल के पहले दिन गुरु रामदास से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। बता दें कि अन्य प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक हस्तियों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल, विक्रम सिंह, लोकसभा सदस्य गुरजीत ओजाला और कई अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका है और गुरु घर का आशीर्वाद लिया है। तो वहीं पर श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए शिरोमणि समिति ने भी आवास, लंगर, चिकित्सा सहायता और पार्किंग की उचित व्यवस्था की और पुलिस की तरफ से भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਜਣ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्राइवेट बस एसोसिएशन के ड्राइवरों ने केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नए कानूनों के खिलाफ अपनी बसों को बस स्टैंड पर खड़ा करके प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें कि ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ ये काला कानून बनाया है जिसे केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। अगर सरकार ने ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानूनों को वापस नहीं लिया तो ड्राइवर अपना रोजगार छोड़कर घर बेचने के लिए मजबूर होंगे। पत्ती बनाया गया है ना, उसकी वजह से ना ड्राइवरों ने हड़ताल की हुई। ये कानून है कि भाई जो भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें उसको नहीं लेके गए तो उसको ड्राइवर होगी सजा होगी। अगर वो उसको लेके जाता है तो उसका बचाव, अगर नहीं लेके जाएगा तो पब्लिक उसको, अगर लेके जाएगा तो पब्लिक मार दे उसको वहाँ पे। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे हड़ताल। महेंद्रगढ़ से चलने वाले तो 30 है, 30 गाड़ियों समथिंग है। अब ये तो देखो जी, अभी फिलहाल तो ये उसकी है, आगे तो फिर देखो अगर सरकार कुछ इसके ऊपर कोई अपना रुख बदलती है तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी तक तो हमारे पास तो ऐसा कोई आया नहीं है प्रावधान कि भाई ऊपर से कि भाई इनके लिए। हाँ, अगर जैसे प्राइवेट वाले अगर ये रास्ता जाम करते हैं तो उसके बाद में फिर उसे देखने के बाद में वो जैसा माहौल होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। आदमी है ये बेचारे, जो ड्राइवर है, ये ट्रक के किसी के भी ड्राइवर है, ये सरकार ने जो गलत कानून, काला कानून कराया भाई, कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, हादसा हो जाता है तो उसको ड्राइवर को 10 साल की जेल, 7 लाख को जुर्माना का ऐसा कोई कानून लाया। हम चाहते हैं इस अंधे कानून को सरकार के तो वापस ले ले, नहीं सामाजिक संगठन और पूरा शहर इनके साथ रहेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में ये कानून हमने वापस कराना है।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है। वीना, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? क्या फिलहाल भी प्रदर्शन किया जा रहा है ड्राइवरों की तरफ से? और जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनके द्वारा नारनौल महेंद्रगढ़ जो बस स्टैंड है वहां पर बसों खड़ा करके वहां पर प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो रोडवेज के लिए और एसोसिएशन के लिए जो बिल पास किए गए हैं वो काले कानून है, उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के उन्होंने कानून पास किया उसमें ये है कि अगर किसी ड्राइवर से किसी की अनजाने में दुर्घटना हो जाती है तो उसको 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें सरकार ने ये भी लिखा है कि अगर कोई ड्राइवर उससे अनजाने में दुर्घटना होती है तो वो घायल को अस्पताल में भी लेके जाएगा। लेकिन ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर दुर्घटना के वक्त अगर हम उस घायल व्यक्ति को अस्पताल लेके जाते हैं लेकिन जो आक्रोशित जनता होगी वो ड्राइवर कहीं ना कहीं मार देगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ड्राइवर हैं, जो रोडवेज के ड्राइवर हैं, एसोसिएशन के ड्राइवर हैं, उनका ये कहना है कि सरकार द्वारा उनके लिए गलत कानून पास किए गए हैं। क्योंकि अगर सरकार अपने काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, कहीं ना कहीं जो रोडवेज के ड्राइवर हैं या प्राइवेट बसों के जो एसोसिएशन के ड्राइवर हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार होकर घरों पर बैठ जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, कहीं ना कहीं वो इनका धरना प्रदर्शन, रोज प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जी हाँ, ठीक है वीना, जिस तरीके से ड्राइवरों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तो सरकार की तरफ से कुछ कहा गया ड्राइवरों को लेकर? जी नहीं, अभी तक आंचल अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। क्योंकि ये जो बिल है लोकसभा में पास किया गया है और ड्राइवर अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार ही रोडवेज की ऐसी कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई लोग जो हैं मर जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन उसमें रोडवेज के जो ड्राइवर होते हैं उनको कहीं ना कहीं हर तरह से उनको मुक्ति मिल जाती है, उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं दी जाती। और उनका ये कहना है कि अगर उनके ड्राइवरों की ये मांग है कि अगर उनसे कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो उनकी जमानत करवाई जाए और उनको कोई जुर्माना भी नहीं किया जाए। ऐसे में जो सरकार है उन्होंने कुछ सोच समझ कर बिलों को पास जरूर किया है, लेकिन जो एसोसिएशन और जो रोडवेज के जो ड्राइवर हैं उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से इनको वापस देने की मांग जरूर कर रहे हैं। चलिए ठीक है वीना, आगे भी आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नववर्ष के शुभकामनाएं भी दी हैं और तो वहीं पर नववर्ष के आगमन पर देश विदेश प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर में गेस्ट टीचरों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि बीजेपी गोली और लाठी से सरकार चलाना चाहती है। सरकार लोगों के दिल में जगह बनाने से जलती है। मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में हरियाणा प्रदेश विकास में 1 नंबर पर था, लेकिन आज बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर 1 पर बनकर रह गया है। इसी के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस आक्रोश रैली कर रही है जिसमें लोगों का खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि लोगों ने अब मन बना लिया है, जिसके चलते 2024 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सारे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन सुखमय हो, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, उनके परिवार आगे बढ़े और उज्जवल भविष्य हो। कांग्रेस का संकल्प है, जनता की सेवा करते हैं, गरीब आदमी हर वर्ग के लिए कांग्रेस ने काम किया। किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है, दलित है, बैकवर्ड है और सबके विकास के लिए कांग्रेस ने किया। तो लक्ष्य है देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है और देश की प्रगति में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लोग मन बना चुके हैं, हरियाणा के लोग 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। वीना, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरियाणा के तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने उठाया प्रेस वार्ता में। साथ ही उन्होंने एक आक्रोश रैली का भी जिक्र किया। इस रैली को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी आंचल, जन आक्रोश जो रैली थी आज रोहतक में हुई, जहां पर भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला जिसको देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि अगर आज जो 2024 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। इसमें उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक बहुत बड़ी बात जरूर ये कही है कि कल हरियाणा के यमुनानगर में जो पूरे हरियाणा प्रदेश से जो गेस्ट टीचर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि यमुनानगर जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर हैं और यहाँ पर जितने भी गेस्ट टीचर थे पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर मौजूद थे। और जब जो गेस्ट टीचर शिक्षा मंत्री के आवास पर जाने की कोशिश कर रहे थे
तो वहां पर पुलिस द्वारा उनको रोका गया, लेकिन धक्का मुक्की के दौरान पुलिस द्वारा 10 टीचरों पर लाठीचार्ज किया गया, कई लोग घायल भी हुए, जिसके चलते आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर बयानबाजी की है कि जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं लाठी और डंडों के जोर पर चल रही है, जिसका जो लोग इसका जो भुगतान इसका जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आने वाली जो सरकार होगी लोगों के लिए, लोगों का मानना है कि 2024 में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है वीना, देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान आया तो उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया है कि हरियाणा की जो जनता है वो मन बना चुकी है, बीजेपी सरकार जाएगी और कांग्रेस की वापसी होगी। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने कहा है कि क्योंकि जिस तरह से जन आक्रोश रैली आज रोहतक में हुई है, जिस तरह से उत्साह वहां पर उमड़ा, लोगों की भीड़ वहां पर खुली, कहीं ना कहीं हरियाणा में भी ये पता लग चुका होगा कि जो आने वाली सरकार 2024 में होगी वो कांग्रेस की होगी। क्योंकि उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये भी कहना है कि बीजेपी द्वारा जो भी आजकल जो भी शिलान्यास किए जा रहे हैं, जहाँ हर तरह से जहाँ पर कोई द्वार खोले जा रहे हैं, तो वो पहले जो काम है वो राजीव गांधी कर चुके थे। उनका ये कहना है कि जिस तरह से अब अगर राम मंदिर की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें तो पहले राजीव गांधी इनको पहले ही खोल चुके थे, इनका पहले ही शिलान्यास कर चुके थे, लेकिन बीजेपी इसका मुफ्त में इसका श्रेय ले रही है। कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, आने वाला जो सरकार है कांग्रेस की होगी, जो 2024 में जनता अपना मन बना चुकी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर बीती रात को रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हो गया। दरअसल नए साल पर खाटू श्याम में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन ट्रेन का दरवाजा न खुलने पर श्रद्धालु भड़क गए और श्रद्धालुओं ने ट्रैक पर बैठकर जाम लगा दिया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि हाथापाई भी हुई और हाथापाई के दौरान कई श्रद्धालुओं को चोटें भी आई है। गुरुग्राम में जहां पर कई जगह पर शांतिपूर्वक ढंग से नए साल का जश्न मनाया गया, तो वहीं पर कई जगह से परेशान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। दरअसल कुछ जगहों पर जश्न के नशे में डूबे लोगों ने आतंक मचाया है। गुरुग्राम का सबसे पोश इलाका MG रोड, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में पब और बार है। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस ने पहले ही कड़े इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन इन कड़े इंतजाम के बावजूद भी लोगों ने खुले में शराब पी है और कहीं पर हुड़दंग मचाते हुए भी नजर आए। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुड़दंग लोगों की तरफ से मनाया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम के साइबर हब सेक्टर 29 की बात अगर करें तो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने वहां पर नए साल का जश्न मनाया। इतना ही नहीं, एक जगह से तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर कार के बोनट पर बैठा युवक जय श्री राम के नारे लगाता हुआ नजर आया, तो वहीं पर कहीं पर एक्सीडेंट भी हुए हैं। इस साल के जश्न को मनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं और एडिक्वेट नंबर में पुलिस फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और आप लोग देख भी सकते हैं कि हर तरीके के इंतजाम हम लोगों ने किए हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, क्रेन भी है, और अब की बार जो टैक्सी और कैब सर्विसेज थी उनके साथ भी लाइजन करके हम लोगों ने उनके लिए डेडिकेटेड पार्किंग भी बनाई है। और उनके लोगों को भी यहाँ रखा है कि यदि कोई व्यक्ति जश्न मनाने के बाद घर जाने के समय उसको कोई समस्या है और वो कैब बुक नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे में उनके लोग हेल्प करेंगे, उसके लिए कैब बुक कराई जाएगी और उन लोगों को हम उनके घर तक छुड़वाने का काम करेंगे। तो वहीं गुरुग्राम में आज कैनविन में अपने 5वें पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी धर्मदेव महाराज, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, गुरुग्राम सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे हैं, जहां रिबन काट करके कैनविन की शुरुआत की गई है। इस दौरान स्वामी धर्मदेव महाराज ने ये कहा है कि कैनविन लगातार गुरुग्राम में अच्छा कार्य कर रही है, स्वास्थ्य में लोगों की सेवा कर रही है और कम रेट में इस तरह के पॉलीक्लिनिक खोलकर हर गरीब तक इलाज पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने बताया है कि कैनविन ने एक अच्छी शुरुआत करके इस कड़ी में एक अच्छा प्रयास किया है। देखिए, कैनविन फाउंडेशन स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे शहर के अंदर अच्छा काम कर रहा है। आज आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी हमारे बीच में हैं, हमारे CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं और कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक
डीपी गोयल जी और उनके छोटे भाई नवीन गोयल जी, इन्होंने ये आज जो पोली क्लिनिक खोला है, नए वर्ष के आगाज के साथ में नए काम का शुभारंभ जो किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से इन दोनों को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर इनको और शक्ति और सामर्थ्य दे जिससे ये समाज की सेवा कर सके। ऐसे मेरे प्यारे, ये बिल्कुल ठीक कहा कि लगातार हम उद्घाटन में आ रहे हैं, और वो भी डीपी गोयल, नवीन गोयल, इनके द्वारा संचालित होने वाले जो कार्य हैं उनके उद्घाटन समय समय पर करने का अवसर मिल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि एक साल के अंदर अंदर कमाल हो गया है कि ये 5वां पॉलीक्लिनिक है। मतलब ये केनविन फाउंडेशन अपने आप में इतना सुंदर इनका फाउंडेशन बना हुआ, जिसके माध्यम से सुंदर इसलिए कि सुंदर कार्य हो रहे हैं। परमात्मा इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। देखो बात ये है कि पीछे आरोग्य धाम इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक 7 मंजिला हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन हुआ। अपनी आदरणीय सम्माननीय सुधा जी भी वहां मौजूद थी जब हमारे राज्यपाल महोदय पधारे थे। एक अद्भुत कार्यक्रम वहां पर संपादित हुआ। लेकिन जो कार्य हुआ है, जो हो रहा है, अब वहां सैकड़ों लोग रोज आकर के ओपीडी हो रही है और लाभ उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना पवित्र और पुनीत कार्य इनके द्वारा संपादित हो रहा है। वैसे तो जन्म मिलता है, जीवन मिलता है, दुनिया में हम लोग आते हैं, परमात्मा सबको भेजते हैं, और हम सबकी एक कामना और अपेक्षा रहती है कि सबका जीवन शरीर निरोगी रहे। ऐसे मेरे प्यारे, और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।